हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी नागरभावी बैंगलोर में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग एनएलयू बैंगलोर के नाम से जरूर जानते होंगे। एनएलयू बैंगलोर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 1 मार्च 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल वैकेंसी की पोजीशन के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट आप किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एनएलयू बैंगलोर ने इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को 1 मार्च 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हमारे एनएलयू बैंगलोर ने 2 डिपार्टमेंट में निकाली है, एक हमारी लॉ डिपार्टमेंट में, दूसरी हमारी सोशल साइंस के डिपार्टमेंट में। लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली लॉ डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग ही बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ डिपार्टमेंट के लिए रखा गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें एनएलयू बैंगलोर कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है। ये हमें असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ डिपार्टमेंट की डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोग एनएलयू बैंगलोर के साथ 2 साल का टर्म साइन करेंगे। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएगी तो टाइमली आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है और उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। आपका जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो आपका एनएलयू बैंगलोर के साथ 2 साल का बनेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसी के रिगार्डिंग। हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ डिपार्टमेंट के लिए टोटल 10 वैकेंसी निकाली गई है और ये 10 की 10 वैकेंसी हमारे यूआर कैटेगरी के लिए निकाली गई है, यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ऑल मेजर लॉ सब्जेक्ट होंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग पे स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग यानी कि रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो पे स्केल होने वाला है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वो आपका लेवल 10 का होने वाला है, जो कि हमारा 7th पे कमीशन का होगा। जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है कि लेवल 10 7th पे कमीशन कितना पे स्केल बनेगा, उनको मैं बता देता हूं। आपका पे स्केल 56,100 रुपीज से लेके 1,77,500 के इन बिटवीन आपका पे स्केल होगा। ये आपको मंथली सैलरी रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराई जाएगी एनएलयू बैंगलोर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एनएलयू बैंगलोर के साथ। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपका एनएलयू बैंगलोर कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा, डायरेक्टली आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे एनएलयू बैंगलोर शॉर्टलिस्ट करेगा और जिस भी कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म को एनएलयू बैंगलोर शॉर्टलिस्ट करेगा उसको इंटीमेट किया जाएगा एसएमएस के थ्रू, पोस्ट के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू कि आपको इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में किस टाइम किस डेट पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू, यानी कि डायरेक्टली आपका एनएलयू बैंगलोर
पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ आप एक एलएलएम ग्रेजुएट भी हैं, यानी आपने मास्टर्स की डिग्री भी ले रखी है और आपने अपनी एलएलएम की डिग्री में मिनिमम 55% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। इन्होंने क्लियरली इस एडवर्टाइजमेंट में एक चीज और मेंशन करी है कि जो हमारे कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी अगर उन्होंने अपनी एलएलएम में अपनी मास्टर्स डिग्री में 50% एंड अबव भी स्कोर करा है तो वो इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। कैंडिडेट के पास कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि उस कैंडिडेट को अंडर ग्रेजुएट और हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को डील करना होगा डे टू डे बेसिस पे, और उन्हें कोशिश करनी पड़ेगी कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं जिनको वो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाएंगे, ताकि वो स्टूडेंट्स अपने फुल पोटेंशियल को रीच कर पाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एनएलयू बैंगलोर के लिए क्या डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है जिस कैंडिडेट ने हाई क्वालिटी एकेडमिक जर्नल पब्लिश कर रखे होंगे उस कैंडिडेट को एनएलयू बैंगलोर प्रेफरेंस देगा। किन कैंडिडेट से? जिन कैंडिडेट ने सिर्फ मास्टर्स की डिग्री होल्ड कर रखी होगी। साथ ही साथ इन्होंने बोला है उन कैंडिडेट को भी प्रेफरेंस मिलेगी जिन कैंडिडेट का एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है अपनी यूनिवर्सिटी में। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास पास्ट में टीचिंग एक्सपीरियंस भी है तो वो भी इनके लिए एक प्रिफर्ड कैंडिडेट होगा। इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि कैंडिडेट पूरी हेल्प करेगा कि यूनिवर्सिटी अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना है। वीडियो के नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है, आपको वहां पर पहला लिंक जो अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको यहां पर इसे स्क्रॉल डाउन करके सबसे पहले अपनी यहां पर ईमेल आईडी मेंशन करनी है। इसके बाद आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको यह मेंशन करना है। जैसे हम लोग इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग यहां पर अपनी स्पेशलाइजेशन डालेंगे जो कि हमारी लॉ डिपार्टमेंट के लिए रहने वाली है, तो इसलिए हम यहां पर लॉ लिखेंगे। इसके बाद फाइनली हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसके बाद आप यहां पर अपना नाम मेंशन करेंगे, अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। फाइनली आप यहां पर अपना एड्रेस, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, फिर यहां पर आप अपना जेंडर मेंशन करेंगे। ये सारी चीजें फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना अपडेटेड रेज्यूमे को अपलोड करना है। अपडेटेड रेज्यूमे को अपलोड करने के साथ साथ आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी अपलोड करना है जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आप क्यों इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और क्यों आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं कि एनएलयू बैंगलोर आपको सिलेक्ट करे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। साथ ही साथ आपको मेक श्योर करना है कि आप जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे वो आप बिलो 800 के वर्ड्स के नीचे लिखेंगे। साथ ही साथ आप लोग एक सैंपल भी अटैच करेंगे कि अगर कोई आपने रिटर्न वर्क पब्लिश करा है या फिर कोई आपका अनपब्लिश्ड वर्क है। साथ ही साथ आपको इस पूरे पोर्टल पे 2 रेफरेंसेस की भी डिटेल्स डालनी है जिन्होंने आपके साथ कभी काम करा हो या फिर जो आपके वेल नोन हो। आपको इसमें ब्लड रिलेशन के लोग नहीं डालने हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पोर्टल पे कौन सी डेट से पहले इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर देना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। आपको मेक श्योर करना है कि आप बिफोर 21 ऑफ मार्च 2024 इस फॉर्म को फिलअप कर दे शाम 5 बजने से पहले, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो याद रखिएगा 21 मार्च 2024 शाम 5 बजने से पहले आपको यह फॉर्म फिलअप कर देना है।
तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी सबमिट कर पाए और अपने आगे के प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।